क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, उसके अंदर क्या कहा गया बेटा? तो जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया उसमें एक सिचुएशन दी गई है। इस सिचुएशन के अंदर कहा गया है कि अगर इस तरह से हमारे पास एक कैपेसिटर है बेटा, और इस कैपेसिटर के ऊपर आपने इसको चार्ज किया है, ठीक है। चार्ज करने के बाद ये फुल चार्ज हो गया, आपने इससे बैटरी को रिमूव कर दिया, मींस सोर्स, इसको चार्ज करने वाला सोर्स डिस्कनेक्ट कर दिया। आप कहोगे कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक। आपने इसको कंप्लीटली चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कहा जाता है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला जाए, अगर इस तरह से इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा जाए, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कब रखा जाता है? जब कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के बाद बैटरी को क्या कर दिया गया? डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मींस इसके ऊपर चार्ज स्टोर करने वाला अब कोई सोर्स है ही नहीं। तो पूछा गया है कि इसके ऊपर जो चार्ज होती है उसको क्या होगा, बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? बेटा इसके ऊपर जो चार्ज होगी वो रिमेन्स सेम, क्योंकि चार्ज आएगी कहां से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वो कहता है कोई सोर्स होगा तो इसको चार्ज देगा। और इसकी कैपेसिटेंस के बारे में पूछा गया, इसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा? आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और पूछा गया है कि इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसी की क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इसी की दूसरी सिचुएशन दी गई है। नंबरिंग इधर उधर देख लीजिएगा, हो सकता है नंबरिंग मुझे जो ध्यान में ना हो, ठीक है। सपोज करें अब ये कहा गया है कि ये वही कैपेसिटर है, इसको आपने फुल चार्ज किया, फुल चार्ज करने के बाद स्टिल ये सोर्स से कनेक्टेड है, ये सोर्स के साथ स्टिल कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड, लेकिन चार्जिंग का प्रोसेस रुक चुका है क्योंकि ये कंप्लीटली फुल चार्ज हो गया। चार्जिंग का प्रोसेस रुका हुआ है, सोर्स कनेक्टेड है क्योंकि इसने इसको फुल चार्ज कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? बराबर हो गया। अब अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, अब अगर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो क्यू के ऊपर क्या होगा? देखिए बेटा, डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगा, ये सोर्स फर्दर इसको चार्ज करेगा, और तब तक चार्ज करेगा जब तक इन दोनों का वापस पोटेंशियल क्या होता है? सेम नहीं होता। तो क्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगी, क्यू इंक्रीज होगी। और कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस जो होती है बेटा इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। और तीसरा, पोटेंशियल रिमेन सेम, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अगर क्यू इंक्रीज होगी सी इंक्रीज होगी, V रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे सोर्स कनेक्टेड है ना, सोर्स जब कनेक्टेड होता है तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर इसका पोटेंशियल सपोज करें 10, इसका 10, डाइलेक्ट्रिक आया, इसका बना 8, तो इसने 2 मेंटेन कर दिया, इसका भी 10 हो गया और इसका भी 10 हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल का जो असर होता है वो एनर्जी के लिए सेम होता है। पोटेंशियल कम होगा एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल सेम होगा एनर्जी सेम, क्योंकि पोटेंशियल इज एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी, ठीक है। अब इसी के अंदर 14 क्वेश्चन है, इसी के अंदर 14 क्वेश्चन है। उसके अंदर कहा गया है कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, दोनों प्लेट्स सेम है, तो इनके ऊपर सेम चार्ज आती है,
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडक्शन है। ठीक है, कि ये अगर 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, लेकिन पूछा गया है कि अगर इस तरह कर दे, ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, साइज सेम, अगर इसके ऊपर 1 कूलम है तो साइज डिफरेंट है, तो क्या इसके ऊपर चार्ज डिफरेंट आएगी? कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट नहीं आएगी, इसके ऊपर 1 आएगी, बिकॉज इंडक्शन होती है। इंडक्शन के अंदर हमेशा चार्ज जो होती है वो क्या होती है? इक्वल डिपॉजिट होती है। अब इसका रूल मैं आपको बताता हूं कैपेसिटर का, अल्टरनेट प्लेट वाले कैपेसिटर का। देखिए बेटा, अगर इस तरह से आपके पास ये जो अल्टरनेट प्लेट का कैपेसिटर है, सपोज करें इस तरह से आपके पास बेटा प्लेट्स हैं, इनका एक बुनियादी रूल होता है, वो मैं बता देता हूं। इस तरह से अगर कोई आपको दिया गया हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सपोज करें इसमें इस तरह से कहा गया कि ये पॉइंट ए है बेटा, ठीक है, और इस तरह से ये आप कह लें बेटा कि ये जो पॉइंट है ये बी है। अगर आपको कहा जाए कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो बेटा इसके लिए आप ये नहीं रूल अप्लाई कर सकते कि इसके अंदर जो होती है वो 7 प्लेट्स है तो 6 कैपेसिटर है, ये रूल नहीं लगेगा। ये रूल तब लगता है जब अल्टरनेट हो, जैसे ये होता है। अगर इस तरह से हो, इस तरह से अगर कोई कैपेसिटर हो जिसके अंदर ये हो, तो इसके ऊपर वो रूल लगेगा जो हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है प्लेट्स अगर 4 है, नंबर ऑफ प्लेट्स अगर 4 है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा? 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट प्लेट्स है, ये अल्टरनेट प्लेट्स नहीं है। अब इसका रूल क्या होता है? यह तो इधर नहीं आ रहा। सही सही वे चला है यार, पढ़ना है यार, सजो माना किस्सो खराब करे थे। न वागा नथो वेजे नहीं जाओ, सिंपल सी ॻाल्हि। माना सॼो उहो जेको माहौल मूड हूंदो है न उन सॼो माना हाणे हींअर ऑनलाइन है न तव्हांखे ॿुधायां हाणे। तो देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करोगे? प्लेट्स को नंबर दोगे, 3, 4, 5, 6, 7, ये रूल ध्यान में रखें, ये सबके लिए इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये रूल मैं आपको रूल बता रहा हूं कि इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है सेम रूल के ऊपर सॉल्व होता है। आप देखें इसको, आप क्या करेंगे बेटा, आप इसको इस तरह से बना लें पॉइंट ए, आप इसको बना लें पॉइंट बी, आप इस पॉइंट ए के साथ इस तरह से एक लाइन निकालें जो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक लाइन निकालें जो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। अब आप बनाए प्लेट 1, ठीक है। अब देखें, सॉरी, प्लेट 1 किसी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं, आप पहले बनाए प्लेट 2 बेटा। ये आपने प्लेट 2 किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ। ये आपने प्लेट 2 ए के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब प्लेट 2 के साथ कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 1। और 1 फर्दर आगे किसी के साथ कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड। इसको आप इस तरह से मार्क कर दें, ये प्लेट कौन सी आ गई? 1, ठीक है। अब प्लेट 2 का ताल्लुक किसके साथ है? 1 के साथ। लेकिन प्लेट 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 3 के साथ है। मींस प्लेट 2 का कनेक्शन दो प्लेट्स के साथ है, तो प्लेट 2 को आप 2 बार बनाओगे। अगर 3 प्लेट्स के साथ कनेक्शन होता तो आप 2 को कितनी बार बनाते? 3 बार बनाते। प्लेट 2 का कनेक्शन 1 के साथ भी है, प्लेट 2 का कनेक्शन 3 के साथ। अब ये 3 बनाए, प्लेट 2 का कनेक्शन किसके साथ आ गया? 3 के साथ। और 3 का कनेक्शन किसके साथ आ गया? बी के साथ, ठीक। अब देखिए 3 का कनेक्शन 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, तो 3 को भी आप 2 बार बनाओगे। ये आपने बना ली 3 प्लेट को, दूसरी बार आपने बना लिया। अब इसका 3 का कनेक्शन किसके साथ है?
4 के, और 4 का कनेक्शन किसके साथ है? 4 का कनेक्शन ए के साथ है। अब आप देखें 4 का कनेक्शन किसके साथ है? 5 के साथ। तो 4 को आप दोबारा बनाएं। 4 का कनेक्शन 5 के साथ है, लेकिन 5 का कनेक्शन 6 के साथ है। 5 का कनेक्शन किसके साथ है? 6 के साथ। ये बिल्कुल आउट है, ये बीच वाली है। बिल्कुल आउट वाला रूल अलग है, बीच वाले का रूल। 4 का किसके साथ कनेक्शन है? 5 के। ठीक है। और 5 का कनेक्शन किसके साथ है? 6 के। 6 का कनेक्शन किसके साथ है? 7 के। ये आ गए। ठीक है। अब एक और कनेक्शन रहता है 5 और 6 का। 5 को दोबारा बनाया, 5 को और 6 को दोबारा बनाया, लेकिन न 5 का किसी के साथ कनेक्शन है, न 6 का किसी के साथ कनेक्शन है। जिनका एक हिस्सा किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है या दोनों हिस्से कनेक्टेड नहीं है, तो ये सर्किट अब ये बन गया। ये आपका सर्किट बन गया। एक्चुअली ये सर्किट ऐसा है। ठीक है। ये सर्किट ऐसा है। सी और सी पैरेलल है। आपको पता है इन सबकी कैपेसिटेंस इक्वली होती है। सी और सी पैरेलल है, तो फर्दर ये आ जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस 2C होगी दोनों की, और इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इनकी कैपेसिटेंस C/2, क्योंकि 1/C प्लस 1/C क्या हो जाएगा? C/2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 5C/2, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल होते हैं। इनका जनरल रूल होता है। मैं टाइम हो गया, मैं एक छोटा सा और भी कर देता। अगर इस तरह से हो बेटा, इसके ऊपर भी आप इस तरह से लगाओगे, ये ए है, ये बी है। अगर इस तरह से प्लेट्स बनाई जाए, ठीक है, ये ए और बी है, और दो प्लेट्स, एक ऊपर है और एक नीचे, आपस में कनेक्टेड है। देखिए आप इसको कैसे करोगे। ये हो जाता है 1 2 3 4। देखिए बेटा, ये हो जाएगा बेटा, आप करोगे पॉइंट ए, और ये कौन सी हो जाएगी आपके पास? पॉइंट बी बेटा। ठीक है। अब 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है। 2 और 3, 2 ए के साथ कनेक्टेड और 3 किसके साथ है? बी के साथ। अब ये 2 जो है 1 के साथ कनेक्टेड है, तो 2 को आप दोबारा बनाए। 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ। और 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ। 1 कनेक्टेड है 4 के, और 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 कनेक्टेड है 3 के साथ। तो ये सर्किट ऐसा बन गया। एक्चुअली ये सर्किट ऐसा है। ठीक है। और इसकी जो इक्विवेलेंट हो जाएगी वो 3C/2 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से सब कोई भी हो, इसी सेम रूल इस्तेमाल होता है। इसको आप कर लीजिएगा। ये आपके पास ए है, और ये आपके पास बी है। ये आप अब कर लीजिए। ठीक है।